ओके सो ऑल राइट, वेलकम बैक टू एएमएफएक्स। सो आज के अपने वीडियो का टाइटल है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इन 2026। तो इसका टाइटल का मतलब क्या है ना कि सपोज करो आज मैं जीरो पे आ गया, ऑफिस से मैं सब कुछ हार गया, सब कुछ बोलते हैं एकदम जीरो पे आ गया, तो मैं कैसे आगे अपनी ट्रेडिंग करने चालू करता। तो आज अपना वीडियो उसी बारे में रहने वाला है। ये देखो इधर लिखा भी है, इफ आई लॉस्ट एवरीथिंग टुमारो दिस इज हाउ आई वुड रिबिल्ड। Like this is not a strategical video, it is a disciplined framework for learning faster and avoiding the noise. So यहाँ पे मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी सिखाने नहीं आया इस वीडियो में। आपको तो 100 वीडियो मिल जाएंगे स्ट्रैटेजी सिखाने वाले, बट स्ट्रैटेजी से भी मेन होता है ना कि आपको बोलते हैं ना बेसिक्स पर जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है वीडियो में अपने आज। ओके, सपोज करो आज मैं अगर सब कुछ ओके, सो पहला चीज़ मैं ये करता ना कि खुद को बचाता डिस्ट्रैक्शन से। कि जो अपना आजकल जो बोलते हैं ट्रेडिंग वर्ल्ड जो है ना, जो मॉडर्न ट्रेडिंग वर्ल्ड है उसको डिज़ाइन किया गया है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आप सपोज करो आज से समझो ना 30 40 50 साल पहले जब वॉरेन बफेट ट्रेडिंग करते थे, तो कभी आपने सुना है उनका कि वो लैम्बोर्गिनी में घूम रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, या फिर अपना पीएनएल खोल के दिखा रहे सबको? ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग बहुत डिसिप्लिन प्रोफेशन है और बोलते हैं ना बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। इसको आजकल के लोगों ने बहुत अजीब बना के रख दिया है कि लोग कैसा भी कपड़ा पहन के कुछ भी उठ के बोलते हैं, कहीं पे भी लाइव स्ट्रीम करते हैं, कुछ मन नहीं हुआ तो थाईलैंड जाके दारू पी रहे, दारू पीते हुए ट्रेड कर रहे हैं। ये सब डिसरिस्पेक्ट है, बोलते हैं ना बहुत प्यारा प्रोफेशन का। देखो जिस दिन आप इस चीज़ से प्यार करने लग जाओगे ना, तो आप पैसा तो एक साइड रहता ही रहता है, आप हो जाओगे अडिक्ट इस चीज़ से, ऑब्सेस हो जाओगे आप कि मेरे को चार्ट्स देखने में इतना मज़ा आएगा, ये आएगा वो आएगा। ठीक है, तो पहला चीज़ मैं क्या अवॉइड करता हूँ, पहले वो कवर करते हैं। तो पहला देखो, मैं एक्सपेंसिव कोर्सेज नहीं लेता, क्योंकि सब एक्सपेंसिव कोर्सेज स्कैम होते हैं। आपको दिखाएंगे कि आपको मेंटरशिप देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं ज़रूरत है आपको मेंटरशिप की। एंड में जब आप बैठोगे ट्रेड करने, आपको अपना ही दिमाग काम आने वाला है। ठीक है, फिर सेकंड है सिग्नल ग्रुप में कभी ज्वाइन नहीं करूँगा। सिग्नल ग्रुप्स कैसे होते हैं, आपको रोज सुबह सुबह आएगा, सेशन से पहले आएगा कि आज का मार्केट बायस क्या होगा, आप यहाँ से सेल कीजिए, ऐसे बाय कीजिए, आपको लॉट्स तक बताएंगे। बट कभी आप वो मत करना, आप स्लेव की तरह हो जाओगे फिर कि आप तो उसके नौकर हो, आप उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर तीसरा चीज़ ये अवॉइड करता ना कि मैं बहुत सारे मार्केट्स देखता जैसे मैं पहले करता था कि 20 मार्केट्स देख रहा हूँ मैं, कभी 10 फॉरेक्स के पेयर देख रहा हूँ, तो कभी क्रूड ऑयल देख रहा हूँ, तो कभी कमोडिटी देख रहा हूँ, कोई कभी कभी बिटकॉइन देख रहा हूँ। वो मैं कभी नहीं करूँगा। फिर अगला जो मैं चीज़ अवॉइड करूँगा, आपको ये बोलूँगा कि बोलते हैं ना कभी भी यूट्यूब में ये मत सर्च करो परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर फॉरेक्स या परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर गोल्ड। सब स्ट्रैटेजी अपने जगह सही होते हैं, आप कितना उसको यूज़ कर सको, आपको कितना समझो, उसके ऊपर रहता है। तो कभी इसके चक्कर में तो मत पड़ना कि परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए होगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा, तो ही मेरे से कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत लोग को देखा वो बिना किसी स्ट्रैटेजी के पैसा बनाते हैं। लाइक उनके चार्ट्स में कुछ नहीं, कोई इंडिकेटर भी नहीं, कोई लेवल्स भी नहीं, फिर भी वो पैसा बना रहे। ठीक है, फिर लास्ट वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं सबको बोलूँगा ना करे, कि किसी गुरु को ना फॉलो करे उसकी लग्जरी लाइफ को, या फिर देख रहे कि उसका दुबई में विला है और दुबई में उसका ट्रेडिंग फ्लोर है। ठीक है, वो उसके लाइफ का अर्निंग है, वो उसका लाइफ है। ठीक है, हमको अपना खुद का लाइफ बनाने का है इधर। तो आप किसी को फॉलो मत कीजिए, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। ठीक है, और अभी आते हैं मेन चीज़ पे कि जो मैं क्या करता, जो मैं आपको ही बोलूँगा आपको करना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज़ मैं ये करता ना कि अपना स्क्रीन टाइम बहुत फोकस्ड रखता। ये नहीं कि मैं कभी भी उठ के चार्ट्स देखने बैठता, कभी भी उठ के एनालिसिस करने बैठता। तो जो मेरा आज का जो है बोलते हैं ना स्क्रीन टाइमिंग कैसा है, कि मैं 6 बजे, शाम को 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन से पहले आधा घंटा पहले चार्ट्स खोलता हूँ, अपने की लेवल्स मार्क करता हूँ, और ऑलमोस्ट 9:30 टू 10 तक ना क्लोज कर देता हूँ टर्मिनल अपना। और फिर उसके बाद जो हो गया है वो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। फिर रात को एक बार देखा तो देखा कि दिन भर का जर्नल करने के लिए। ठीक है, फिर सेकंड चीज़ मैं बोलता, बोलते ना एक जर्नल मतलब बोलते ना पेपर, आप बुक भर दो जर्नल कर करके, बुक भर दो, पीडीएफ बना बना के रख दो। आप कितना से होता जर्नल करो। आप एक ट्रेड ले रहे हो, भले हो कितना भी एसएल हिट हो, कितना भी टारगेट हिट हो, या फिर 1:2 हो, या फिर ब्रेक इवन हो, आप उसको जर्नल कीजिए। जर्नल करोगे ना आप, समझो आपने 10 ट्रेड जर्नल कर लिया, तो आपको बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपको 100 ट्रेड जीतने का भी नहीं आता। ठीक है, और फिर मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि ना डीप स्टडी करना, सिर्फ 3 मार्केट्स या फिर मैक्स टू मैक्स 4 मार्केट्स, उससे ज़्यादा मत करना। तो उससे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा सब याद करने में कि मेरा गोल्ड में वो पोजीशन आ गया था,
मेरा यूरो में ये पोजीशन आया कि नहीं आया, तो आप सिर्फ स्विच करते हैं वो चार्ट्स को। और फोर्थ लास्ट ये बोलूँगा कि अपना बोलते हैं प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर रखना। उसको बोलते हैं ना एक जैसे पढ़ाई करते हैं बचपन में, तो उसको उसी तरह रहना कि आपको प्रिपरेशन कर रहे हो किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या फिर किसी हाई लेवल एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको आप उस तरीके से देखोगे ना, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते क्या है। तो आगे है अपना सेक्शन द ट्रू एज इज फाउंड बाय एग्रेसिवली रिड्यूसिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मतलब बोलते हैं ना अलग अलग तरीके की आपको इधर एज मिले उधर एज मिले, या फिर यहाँ से मैं थोड़ा एज ले लूँ। देखो अब मेन चीज़ ट्रेडिंग में एज होता क्या है? एज का मतलब ये होता है ना कि समझो आपके पास कुछ नहीं है, बट आपके पास जो एक वो एज है अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू, कि लाइफ में सब कुछ चला जाएगा ना, मेरे पास वो एज ऑल टाइम रहेगा कि जब भी मैं मार्केट में एंटर करूंगा, एक सर्टन एज है मेरे पास कि जब यहाँ पे मार्केट आएगा वहां से मैं पैसा बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ठीक है, तो वो एज आता है कैसे मालूम है क्या? तीन तीन तरीके से एज आता है मेरे हिसाब से। तो एक है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आप सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी को मास्टर करो। एक स्ट्रैटेजी लो कितना भी बोरिंग हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा स्ट्रैटेजी बहुत बोरिंग है, मतलब इतना बोरिंग है कि कोई पसंद भी ना करे, मैं कभी इसके लिए दिखाता भी नहीं हूँ। मैं स्ट्रैटेजी बहुत बोरिंग हूँ, कोई भी एक स्ट्रैटेजी लो उसको एकदम पागल की तरह एकदम एकदम डीप तक चले जाओ उसके। ठीक है, फिर दूसरा बोलूंगा मैं मार्केट्स। मार्केट्स में बोलूंगा ना कि आप तीन स्पेसिफिक मार्केट्स में ही ट्रेड कीजिए। मैं तो गोल्ड, यूरो, यूएसडी और जीबीपी जेपी पे करता हूँ। आपको जैसा समझे आप उस पर ट्रेड कीजिए, बट तीन से ज़्यादा मत ही कीजिए। मैं तो इनफैक्ट बोलूँगा कि आप स्टार्ट कीजिए एक असेट से, लाइक यूरो यूएसडी से स्टार्ट कीजिए, यूरो यूएसडी से, फिर गोल्ड पे आइए, फिर जीबीपी जेपीवाई पे आइए, और फिर सेशन। सेशन तो बहुत मैटर करता है ट्रेडिंग में। आपके पास आपका सेटअप अच्छा है, स्ट्रैटेजी अच्छा है, आप मार्केट्स भी कम ट्रेड करते हो, बट अगर आपका बोलते हैं ना सेशन जिसमें आप पैसा लगाने वाले हो, ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हो, वो गलत है, तो फिर बहुत चीज़ें आपको बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, समझो आपका ट्रेड बहुत सही है, सेटअप भी आपको आता है चूज़ करना है, बट आप ट्रेड करो एशियन सेशन में, इसमें लिक्विडिटी नहीं होती, तो आप उसमें पैसा, आपका टीपी ऐसा रीट तो होगा ही। ठीक है, तो मैं तो आपको बोलूँगा कि न्यूयॉर्क सेशन में आप ट्रेड कीजिए, मोस्ट ऑफ ट्रेडर उसी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेक्शन क्या है? ओके, सो द नेक्स्ट सेक्शन इज मेमोरी लाइज बट हिस्टोरिकल मार्केट डेटा डजन। इसमें क्या होता है ना कि समझो आप ट्रेड लिए हो, आप 2 महीने से ट्रेडिंग सीखे हो, सब किए हो, बट आप जर्नल नहीं कर रहे हो उसको, आप उसको कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, तो कल कब 2 महीने तो पूछूंगा ना मैं आपको, अगर खुद को ही पूछोगे कि यार तूने उस ट्रेड में कैसे किया था, क्या किया था, आप नहीं बता पाओगे। आपको इतना याद रहेगा कि हाँ मैं वो ट्रेड में कितना पैसा बनाया था या कितना पैसा हारा था। पैसा हारना जितना तो अपनी जगह है, बट आप ट्रेड तो सीखते क्या होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो 4 चीज़ आप सीखने की कोशिश करना। एक सेटअप्स के, मैं सेटअप हर ट्रेड में सेम ही रहता है। फिर आप चीज़ देखना कि डेटा में से कि मैंने मिस्टेक्स कौन से किए हैं। आप मिस्टेक्स फाइंड आउट करना सीख गए ना, तो आप बहुत अच्छा एज मिल जाएगा आप। मेरा एज तो ये मिस्टेक्स फाइंड करना अपने ट्रेड में। फिर तीसरा है इमोशंस। इमोशंस को कंट्रोल करना थोड़ा हार्ड है, बट आप ट्राई करना सीख जाओगे, आप भी, मैं भी सीख रहा हूँ। इमोशन ट्राई करने के मेन तरीके क्या होते हैं देखो, आप सपोज करो मत कि आप पैसा बनाने बैठे हो, आप सपोज करो कि आप एक बोलते हो ना एक पीस ऑफ माइंड के लिए बैठे हो अपने, कि हाँ मुझे दिन में 1 घंटा ये करना है, ये मेरे को बोलना बहुत सुकून देता है, तो आपको थोड़ा इमोशनली अवेलेबिलिटी मिलेगी। फिर अगला मैं बोलूँगा रिजल्ट्स। रिजल्ट्स ऐसा नहीं कि आप 10 में 10 ट्रेड ये कर रहे हो, रिजल्ट्स कैसा होना चाहिए कि यार आप 10 में से 6 ट्रेड विन किए और 4 लूज किए, तो 4 क्यों लूज किए। ओके, देखते हुए अगला सेक्शन क्या है। अमेचर्स अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, प्रोफेशनल्स प्रिपेयर फॉर इट। ओके, देखो ये तो बहुत की लेवल है। ठीक है, ये मैंने भी सीखा था, एक अमेरिकन ट्रेडर है उनसे, वॉल स्ट्रीट में ट्रेड करते हैं। वो बताए थे कि एक बार कि जो होता है ना प्रोफेशनल ट्रेडर्स, लगभग मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते कि आज गोल्ड इतना ऊपर जाएगा, गोल्ड इतना नीचे आएगा। लोग पता है क्या सोचते हैं कि समझो आज गोल्ड 100 रुपये में है, 100 रुपये का गोल्ड है, अगर वो 95 में गया तो मैं क्या करूँगा, अगर वो 98 हुआ तो मैं क्या करूँगा। लोग ये नहीं सोचते कि मैं गोल्ड को 100 पे लेके जाऊँगा, 110 पे लेके जाऊँगा। वो हमारे हाथ में नहीं, वो किसी के हाथ में नहीं है। बट आप ये सोचो कि अगर गोल्ड 95 में आएगा तो आप उसको कैसे खरीदोगे, और गोल्ड अगर 105 पे जाएगा तो उसको कैसे बेचोगे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स ग्रोथ इज ओनली मैथमेटिकली पॉसिबल व्हेन द डाउनसाइड इज स्ट्रिक्टली कैप्ड।
ओके, देखो मैंने लैंग्वेज बहुत हाई एंड यूज़ कर लिया इसमें, ठीक है? तो इसमें मेरे कहने का मतलब क्या है ना, कि ग्रोथ आपको पता कैसे मिलेगा कि आप कितना पैसा बना रहे हो? आप उससे कभी ग्रोथ नहीं मिलेगा, आपको ग्रोथ कैसे मिलेगा? कि आप कितना पैसा बचा पा रहे हो, कि आपको ट्रेड लेना है। तो आप सोच रहे हो कि मैं ट्रेड में $100 बनाऊँगा, बट उसके पहले आपको सोचना है कि आप इस ट्रेड से बचाओगे कितना? अगर आज ये ट्रेड मेरा फेल हो गया, तो क्या मैं कल ट्रेड करने बैठ पाऊँगा? अगर आपका इसका जवाब है, तो आप ग्रोथ के रास्ते पे हो। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं बनाऊँगा $200 $300 एक ही ट्रेड से यार एक ही दिन में, तो थोड़ा आपको स्टडी करने की ज़रूरत है मार्केट के बारे में, ठीक है? आपको ये सोचना है कि मैं कितना हार सकता हूँ आज के दिन में। जीतना हारना अपनी जगह, बट आप सोचोगे ना कि हाँ, मैं इतना ही हारूँगा फिक्स अमाउंट में, तो आप बहुत कंट्रोल में रहोगे। देखो, जीतना तो मैं भी बोलूँगा कि जीतना तो अनलिमिटेड चाहिए इंसान को। मैं भी अनलिमिटेड जीतना चाहता हूँ, बट मेरा हार फिक्स रहता है कि मैं इतना पैसा आज मार्केट में हारने के लिए रेडी हूँ। कितना हार गया तो मैं कल आके बैठ सकता हूँ। राकेश झुनझुनवाला जी ने बहुत एक अमेजिंग बात बोली थी, मेरे को तो आज भी याद है, कि वो बोलता है ना, वो बोलते हैं कि नेवर फियर टू मेक लॉसेस, only make losses that you can recover, or you can at least survive in market after facing that loss. Now let's come next section. Okay, so the next section is the shortcut to mastery, simply surviving the process. देखो, इस बहुत सिंपल लाइन में मैंने एक अच्छी चीज़ लिखी है कि आपको कोई भी चीज़ मास्टरी करनी है, ठीक है? आपको शॉर्टकट चाहिए कि मैं इसको जल्द से जल्द कैसे कर सकूँ, तो उसका एक ही चीज़ है, सर्वाइव करो मार्केट में। कुछ भी तो मार्केट में सर्वाइव कीजिए। आपका पैसा चला गया, फिर भी सर्वाइव कीजिए। क्या कीजिए, चलो आप, अभी मैं पैसा हार गया और मेरा अकाउंट ब्लो हो गया, फिर भी आप मार्केट में रोज आके बैठिए, अपना टाइम दीजिए मार्केट को, ताकि जब आपका टाइम आएगा, आपके पास पैसा आएगा, तो आप रेडी रहोगे कि हाँ, मैं प्रेप किया हूँ इतने दिन से, मैंने एक प्रैक्टिस की है, मैं उतर सकता हूँ। आप सोचोगे कि मेरा आज अकाउंट ब्लो हो गया, मैं ट्रेडिंग बंद करता हूँ, 2 महीने बाद मेरे पास पैसा आएगा, मैं अचानक ट्रेडिंग चालू कर दूंगा, वैसा नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। कंसिस्टेंसी ये नहीं होता कि आप रोज ट्रेड ले रहे हो, कंसिस्टेंसी होता है कि आप रोज सेम बोलते हैं ना, जुनून से मार्केट में बैठ रहे हो कि नहीं। अगर आपका दिन खराब है, आप मार्केट में बैठ रहे हो, तो आप बहुत सही हो, मतलब आपको ऑब्सेशन हो गया मार्केट से एक तरीके का। वो ऑब्सेशन ही मेन होता है, प्रॉफिट लॉस क्या है सब अपनी जगह, बट मेन ऑब्सेशन होता है कि आपको काम पसंद आ रहा है कि नहीं। आप ये मत करो कि मैं कोई वेब सीरीज देख लिया, कोई मूवी देख लिया, तो इसके लिए मैं आज ट्रेड करने आया हूँ, या फिर मैंने किसी का लाइफस्टाइल देख लिया, या फिर मेरे को किसी को गलत साबित करना है, इसके लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए। आप इस टारगेट चार्ट्स को महसूस कीजिए कि यार क्या चार्ट्स है यार, क्या प्राइस एक्शन है, कितना अच्छा मूव दे रहा है, ये दे रहा है। ऑब्सेस कीजिए उस चीज़ के बारे में। सॉरी। ओके, सो देखो, ये मेरा ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क है। पहला, स्टडी फ्यूअर मार्केट्स, कम मार्केट्स को आप पढ़ो, गोल्ड को पढ़ो, यूरोयूएसडी को पढ़ो, जीबीपी जेपीवाई को पढ़ो। फिर आपको गोल्ड को और डीप समझना है तो डीएक्सीवाई को पढ़ो, डॉलर इंडेक्स को पढ़ो, आपको उससे गोल्ड के नैरेटिव समझेंगे। फिर दूसरा मेरा फ्रेमवर्क है ऑपरेटिंग एग्जीक्यूट कंसिस्टेंटली, आप रोज एक ही बोलते हैं ना तरीके से एग्जीक्यूट करते जाइए, ठीक है? समझो आपको कोई खीला मारना है किसी जगह दीवार पे, तो आपका एक ही हिट में मार दोगे, आप एक हिट में मार दो तो बहुत स्ट्रांग हो, बट समझो आप मेरी तरह हो, आप मेरी तरह बोलते हैं ना थोड़े कमजोर टाइप के हो, तो आप क्या करोगे, वो खील को आप पोजीशन लॉक करोगे, तो वो हैमर लोगे, हैमर को आप ग्रिप में रखोगे, फिर धीरे धीरे उस पर बोलते हैं ना कंसिस्टेंट प्रेशर डालोगे, ये नहीं कि आप एक ही ब्लो में मारोगे। आप एक ही ब्लो मारोगे तो आपका हाथ भी टूट सकता है, दीवार को भी डैमेज आ सकती है, ठीक है? आप समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ मैं? और तीसरा है रिव्यू एवरीथिंग, सब कुछ रिव्यू कीजिए। आप कितना बुरा से बुरा परफॉर्मेंस दे रहे हो मार्केट में, वो भी रिव्यू करो, और कभी आप बहुत अच्छा मार्केट में परफॉर्मेंस दिए तो उसको भी रिव्यू करके आप खुद को ही तारीफ करो कि यार क्या आज इस हफ्ते क्या मार्केट में मैंने परफॉर्मेंस दी है यार। और चौथा, इम्प्रूव डेली, डेली इम्प्रूव करो खुद को। आज समझो मैंने 1:2 का विन रेट रेशियो लिया, तो आप सोचोगे मैं 1:2 को 1:3 कैसे करूँ, ठीक है? रोज इम्प्रूव करो खुद को। मैं भी खुद को रोज इम्प्रूव करता हूँ कुछ ना कुछ तरीके से, वीडियो के बोलने, यूट्यूब में खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, फिर मार्केट्स में भी बहुत सारी चीज़ें नए नए सीख रहा हूँ मैं, जो मैं आगे भी चैनल में लेके आऊँगा, ठीक है? देखते हुए अगला सेक्शन क्या है अपने वीडियो का। ओके, सो अभी वीडियो का एंड आ गया है, जाने का मन तो नहीं है आप लोग से दूर,
बट फिर भी एंड तो करना पड़ेगा वीडियो, ताकि मैं भी जाके और नए-नए वीडियोस ला पाऊँ आपके लिए। सो एंड में क्या लिखा है मैंने, विटनेस द ऑनगोइंग एग्जीक्यूशन ऑफ द फ्रेमवर्क। ये मैं पूरे चैनल में आपको ये दिखने वाला है। आपको स्ट्रैटेजी मैं बोलते हैं ना, गारंटी नहीं दूँगा कि मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाऊँगा कोई, या फिर मैं आपको सिखाऊँगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है। मैं आपको सिखाऊँगा कि इस मार्केट को प्यार कैसे करना है, आपको इस मार्केट में बने कैसे रहना है। ठीक है? आप खुद से सीख जाओगे, मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको ट्रेड कैसे करना है, आपको स्ट्रैटेजी कैसे सीखना है, आप वो अपने आप सीख जाओगे। इतना मुझ पे भरोसा रखना आप कि आपको ट्रेड वर्ल्ड में बहुत आगे तक पहुँचना है, तो आप यूट्यूब पे कम ट्रेडिंग के बारे में देखिए, कुछ उल्टा चीज़ देखिए आप यूट्यूब में, ठीक है? तो एंड में बोलूँगा वेलकम टू एमएफएक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। भगवान करे आप सब खुश रहो। और देखो मेरा 4 चीज़ है इस चैनल में। मैं एक तो डेली मार्केट रिव्यू करता हूँ, शॉर्ट्स रोज़ डालता हूँ मैं, न्यूयॉर्क सेशन के बाद उसमें मैं अपना ट्रेड के लिए तो ट्रेड भी दिखाता हूँ मैं, भले एसएल हिट हो या टीपी हिट हो, मैं दिखाता हूँ। फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी वीडियो बनाता हूँ मैं। मेरा भी साइकोलॉजी थोड़ा इतना कुछ खास नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरा भी इम्प्रूव हो सके आपके साथ। फिर मैं नया चीज़ ला रहा हूँ, वीकली आउटलुक्स। वीकली आउटलुक्स में क्या रहने वाला है ना, कि पूरे समझो मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन खत्म हुए, सैटरडे रात को आपके लिए वीडियो आएगा कि पूरे हफ्ते में क्या हुआ और अगले हफ्ते क्या होने वाला है। तो समझो आपको एक नैरेटिव मिलेगा। कोई नैरेटिव सही हो गलत तो अपने जगह, नैरेटिव तो मिलेगा आपको कि हाँ अगले हफ्ते मार्केट बाय जाने वाला है कि सेल जाने वाला है, तो कुछ होने नहीं वाला। ठीक है? और चौथा मैं लाऊंगा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियोस, जो मैं खुद पर्सनली रिकमेंड करूंगा आपको। ये नहीं कि व्यूज़ के लिए मैं कुछ भी सिखाऊंगा कि आपको मूविंग एवरेजेस सिखा दिया, आपको फिप सिखा दिया, आपको कुछ भी सिखा दिया। जो मैं खुद यूज़ करता हूँ मैं आपको कभी भी वही सिखाऊंगा, आपको वही रिकमेंड करूंगा। बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है, और एग्जीक्यूट करना भी आपके ऊपर है। देखिए मेरा काम इधर क्या है ना, कि जो मेरे को आता है मैं उसको एक वीडियो में बोलते ना फ्रेम करके एडिट करके पब्लिश करूँ। अब इसको आप किस तरीके से लोगे वो टोटली आपके ऊपर है, कि आपका साइकोलॉजी किस लेवल पे पहुंचा हुआ है, आप क्या सोच के मार्केट में आए हो, वो मैं भी नहीं बता सकता। ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट अगेन।